इज्जत देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भारत टीवी से। आज हम सेक्टर 24 में पॉकेट 8 में हैं और यहाँ पे जो RW की टीम है उसमें सारी महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं और ये देश के लिए एक मिसाल है कि ये सब मिलके RWA को संभाल रही हैं। तो हमारा जैसे आप देखिए कि देश का नाम रोशन महिलाएं कर रही हैं। कल आपने देखा होगा मीराबाई चानू ने कल देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो हमारा कहने का मतलब ये है, देश में हर एक क्षेत्र में महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हमेशा आगे हैं। तो आज इसलिए हमने ये बातचीत कर रहे हैं टीम के साथ, ये अपनी टीम के बारे में बताएंगे और जो ये इन्होंने मेहनत करी है और ये यहाँ सब इनकी बड़ा कर रहे हैं। तो जो इन्होंने काम करे हैं इनसे हम बातचीत करते हैं, ये बताएंगे उसके बारे में और जो समस्याएं भी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भारतीय में आपकी टीम का स्वागत है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपकी जो टीम है, जैसे जो महिलाओं की टीम है, तो ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है, पूरे देश के लिए मिसाल आप लोगों ने पेश करी है कि ऐसे महिलाएं भी एक साथ मिल के टीम बना सकती हैं और बड़े अच्छे से अपने RW को संभाल सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे और भी जैसे लड़कियां आगे आए, बहनें आगे आए, माता ये सब अपना आगे आए और देश का नाम रोशन करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? अब बोल क्या बोल आज वैसे बहुत सारा तो अपनी जो RW के बारे में एक बार आप बताइए कि जैसे आपकी RW 3 साल पहले हमने ये बनाया। सोचा कि उससे पहले यहाँ कोई सुविधा नहीं थी किसी तरह की, ना तो RW भी नहीं थी और ना कोई यहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से, ना सफाई के हिसाब से, कुछ भी नहीं था। इसलिए आप सब लोग मिलकर एक साथ सबने मिलके फिर हमने ये कदम उठाया कि सब बहनें मिलके ये सब काम संभालते हैं। तो अभी फिलहाल बहुत अच्छा से चल रहा है। हाँ, हम आपको देख रहे थे, जैसे औरों से बातचीत कर रहे थे। हाँ जी। तो सब आप लोग आपकी टीम की तारीफ कर रहे थे। हाँ जी। तो इसलिए फिर हमने सोचा तो बड़ा अच्छा आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? सब लोगों को घर के काम भी करने होते हैं, फिर भी आप जैसे मैनेज कर रहे हैं। बस टाइम निकाल लेते हैं थोड़ा सा अच्छा, देश के लिए सब लोग। बिल्कुल क्योंकि देश के पॉकेट के लिए भी, अपनी पॉकेट के लिए भी, पहले तो पॉकेट के लिए फिर देश के लिए होगा। तो मैं ये मैं ये कहता हूँ जैसे आप लोग देश के लिए एक मिसाल है कि मैंने जैसे अब देखा कि और जितनी भी RW हैं उसमें क्या है कि महिलाएं 2 या 3 से 15 लोग मेंबर हैं, उसमें 2-3 महिलाएं हैं, लेकिन आपकी सारी महिलाएं हैं और इतना अच्छे से संभाल रही है। तो ये सभी के लिए एक उदाहरण है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, तो हमारी जो बेटियां वो भी आगे आएंगी, वो भी देश का नाम रोशन करेंगी। तो इसी के लिए हम चाहते हैं। फिर और आप एक बार अपनी टीम के बारे में बताएंगे, कौन कैसे क्या कैसे संभालता है, एक बार वो बताएंगे। सबने अपने अपने काम बांध रखे हैं जी। जैसे कलेक्शन करनी होती है तो एक लाइन में 3 लेडीज खड़ी हैं, वो अपना संभाल के, एक नहीं है तो 2 प्रेजेंट है, वो अपना सब कलेक्शन काम भी बड़ा मुश्किल है। जैसे लोगों से कई लोग जैसे पैसा नहीं देते जो मंथली कलेक्शन होता है। हाँ जी। लेकिन आप नहीं, कुछ घर ऐसे जो देते भी नहीं है जी, अभी भी नहीं अभी भी नहीं देते हैं, पर उनसे अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बिल्कुल हाँ जी, पर यही है कि थोड़े वो घर और जुड़ जाए हमारे साथ। अच्छी सपोर्ट नहीं है और हमें बाहर का भी सपोर्ट नहीं है। बाहर का भी सपोर्ट नहीं है। हमें सपोर्ट मिले, गंदगी है यहाँ पार्क में, और अच्छा काम करेंगे, हम दिल से करेंगे, लगन से करेंगे। आप जैसे महिला जैसे आप सब करेंगे हाँ जी। तो जैसे सोसाइटी में जो पुरुष है जैसे वो सामने नहीं आते सपोर्ट के लिए आप लोगों की, जैसे वैसे भी समाज के लिए जब सेवा करने के लिए उनको आगे नहीं आते या आना नहीं हमारा सपोर्ट किया तभी तो हम आगे आए। अच्छा, वो हमारे बैग खड़े हैं, पीछे खड़े हैं वो हमारे। हाँ जी, ये बात नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं देते। जैसे कलेक्शन के काम में मैं कह रहा हूँ, कलेक्शन का काम सबसे मुश्किल है। कलेक्शन के काम में जेंट्स लोग नहीं साथ देते, क्योंकि अभी फिलहाल हमने क्या किया है कि गार्ड के थ्रू ही कलेक्शन करवाते हैं जब से ये लॉकडाउन हुआ है। नहीं तो पहले हम लोग लेडीज सब अपने रोज संभालते थे अपनी को। 11 लाइनें हैं तो 11 बिल बुक बनी हुई है, सबको एक बिल बुक दी हुई है, एक लाइन में, वो उसके साथ 2-2। ये सबसे मुश्किल काम है और इसमें आपस में कई लोग नहीं भी देते, झगड़ा करते हैं। वो नहीं झगड़ा करते हैं तो जिम्मेदारी उनकी बात ये कि हम मिलना तो चाहते हैं उनसे, वो दिखते नहीं। 20-30 घर ऐसे हैं पूरी पॉकेट में, 280 घर है इस पॉकेट में। 280 में से 250 की कलेक्शन आती है मुश्किल से। 30-35 घर टूटे हुए हैं जी हमारे। ये उनको देना चाहिए, उनको समाज के लिए, क्योंकि कम से कम ये जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। हम नहीं देंगे, बोलो क्या करोगे? आप लोगों ने सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ नहीं है उनका कि नहीं देंगे हम, क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? नहीं देते, बोलो। ऐसे लोगों को शर्मानी चाहिए। जैसे आप इतना अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं तो लोग खुद आके अपनी जिम्मेदारी निभानी जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारी पठान जी हमेशा आगे रहती हैं, इन्होंने इतने लेटर्स लिखे, ये तो फैमिली की बात है। इस समय कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो हम किसी से जबरदस्ती नहीं कह सकते, लेकिन हम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट को हम लेटर लिखते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं, इतनी बार हमारे यहाँ पे बुलाया गया, तो आप फैमिली की बात ना करके पहले तो मान सम्मान भी किया उनका। जो सोसाइटी वाले हैं वो तो कर सकते हैं ना, जो गवर्नमेंट है दे कैन कम फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स। तो हम अपने जो
ऑब्वियसली उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, हम उनको इसलिए कुछ नहीं कहते कि आप दो या कुछ करो, वो तो एक अलग मैटर है। आई थिंक गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है और लोगों की कि औरों को, तो हमें उनकी हो सकता है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है नहीं, ना? पर पर्सन तो ऐसा आप अगर ये आपने उनको देखो, चूज करा है, जैसे आपने choose देखिए किया है, वो आपने तो अभी हम 3-4 नहीं- में पहले इलेक्शन लेकिन थे। आप ये बताइए गवर्नमेंट जिन जिन को इन्होंने इलेक्ट उनके लिए तो बहुत इजी है ना ये, तो वो लोग नहीं आकर करना के चाहिए, क्यों मैं नहीं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जैसे 3-4 महीने पहले इलेक्शन थे तो सभी पार्टी वाले ढोल नगाड़ों के साथ आते हैं, अपने वोट मांगने आते हैं, और अभी सबका मान सम्मान भी किया है। और अभी 4-5 महीने बाद फिर से इलेक्शन है, फिर से आएंगे। जीतने के बाद सबका मान सम्मान भी किया है। आप मुझे बताइए कि जैसे कोरोना के समय में किसी भी पार्टी ने या किसी नेता ने आपकी मदद करी है? हाँ करी है, थोड़ी सी मदद करी है, सोलंकी जी ने करी है। सोलंकी जी ने किया, उन्होंने स्प्रे करवाया था पूरी पॉकेट। बिल्कुल पकड़े स्प्रे हाँ जी, कराया। स्प्रे ये अच्छी बात है। ये किया है, ये बिल्कुल किया बस। नहीं, अच्छी बात है, जो चीज है ये पूरी पॉकेट जो में काम हुआ कर रहा है उसकी आप तारीफ करिए, अच्छी बात है। कि उसमें मेरा बेटा था साथ में, 3 घंटे घूमे वो पूरी दोपहर में, और एक और प्रवीण सिंगला बोल के है, वो भी दोनों, ये दोनों जन नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। 3 घंटे घूमे हैं वो लोग। आपके जो एमएलए है, जो पार्षद है, वो उन्होंने आए अभी क्या? तक हमारी पॉकेट में कुछ काम सरकार जी ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, निगम पार्षद ने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं करा। हमने लेटर पे लेटर दे दिए। वो नहीं, तो आपका एरिया, आपका पॉकेट उनके उसमें क्षेत्र में नहीं आता क्या? आता है, आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आपने आता लेटर लिखे उनको? है। हाँ, कल ही अभी दिया, अभी तो घर में ही हमने रखा उनको जाएगा। 10 लॉट लिख चुके हैं। कम से कम 10 लेटर लिख चुके हैं, आए थे जब भी दिया था मार्च में। ना हमारी पार्किंग तो आप ये बन देख रही सकते हैं, है, देखिए ना जो हमारी गलियां बन रही हाँ, जो हैं। पार्षद जी हैं, जो एमएलए साहब है, उनके लिए आप देखिए कि जो हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं बहनें सब मिलकर एक साथ आई, इतना अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहिए। जो उनकी शिकायतें हैं, इतने सारे पत्र आपको लिख चुके हैं, तो समाज की सेवा के लिए, देश के लिए आपको आगे आना चाहिए। और दूसरी बात आप खुद ही देख लो, मान सम्मान भी कर चुके हैं उनका। यहाँ कोई चूल्हे नहीं है, कुछ नहीं है। कोई एक चूल्हे बार नहीं है। एक बार मैं ये चाहता हूँ, मैम एक बार अपनी टीम से आप बताइए, फिर आप समस्याएं भी अपनी बताइए। तो हम टीम एक बार मिलाएंगे, टीम में कौन कौन क्या क्या है? हाँ जी, टीम में ये कैशियर है, हाँ जी, मैं प्रधान हूँ, हाँ जी, नमस्कार। और कोऑर्डिनेटर है गीता राणा, ये ममता स्पोक पर्सन है। स्पोक पर्सन है, अच्छा जी, नमस्कार। स्पोक पर्सन है, और एक्टिव मेंबर्स है सारे। ये सारे एक्टिव मेंबर सारे हमारे नहीं, ये बहुत ही अच्छी हमारे बात है। पीछे खड़े हुए हैं सब। जो यूनिटी है बहुत अच्छी है, देख के बहुत अच्छा लगा कि दूसरे पॉकेट में ये नहीं होता। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, तो आप सभी के लिए एक मिसाल है इसमें। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों की अब समस्याएं क्या क्या है, जो आप चाहते हैं कि समस्या ये है सरकार पूरा कि करे? पार्किंग, ये पार्क जो बना हुआ है बैठने के लिए है, बूढ़ी महिलाएं बैठना चाहती हैं, यहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं है, कोई बेंचेस नहीं है ढंग से। तो ये जैसे झाड़ियाँ हो गई, कहीं झाड़ियाँ हो रही, कोई काटने कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं आता, थोड़ा दिन 15 नहीं खर्चे से कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता, समझो 15 दिन पहले एक जरा सा काट के चले गए यहाँ घास, 15 दिन पहले। नहीं तो ये फिर अगर यहाँ सांप बिछ निकला है तो फिर क्या होगा? नहीं, फिर मुश्किल ही है ना जी, देखो नहीं, वो मुश्किल तो नुकसान है ना, जो संडे किसी का हो जाए। तो एक बार मैं अपनी टीम से एक बार आप ये दिखाइए कि जैसे ये झाड़ियाँ दिखाइए यहाँ हाँ पे। जी, सब दिखा दीजिए, सारा दिखा दीजिए। ये कूड़ा देख लीजिए, बैठने के हिसाब से कुछ भी नहीं है, बेंचेस वगैरह कुछ नहीं है भैया। ये कूड़ा कैसे गिरा हुआ आप ये देख सकते हैं, ये कूड़ा यहाँ पूरा गिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ सांप, बिच्छू या अन्य जानवर आ सकते हैं, जो सभी के लिए खतरा है। तो एक आपने बताया झाड़ियों का, झाड़ियाँ ये जैसे होगी पूरे पार्क में, और ये मेन सेंटर पार्क है आपका? ये सेंटर पार्क है, इसके अलावा 2 पार्क और है हमारी पॉकेट में, एक इधर में है, कॉर्नर पार्क है, 2 कॉर्नर पार्क है, नहीं है, उसमें काम हुआ है? नहीं किसी में नहीं है, इसी में थोड़ा बहुत हुआ, जरा मसा हुआ, तो ये सेंटर है, 2 आगे 2 पीछे है हमारे। अच्छा, उसमें काम नहीं हुआ? नहीं जी। एक आपके में जो लाइट दिखाई, लाइट है क्या यहाँ पे? नहीं, लाइट नहीं है, पार्क में लाइट ही नहीं है? नहीं जी। अभी देखिए कि झाड़ियाँ हैं, यहाँ देख सकते हैं कूड़ा गिरा हुआ है, लाइट नहीं है सांप पार्क के सब बीच में। निकल सकते हैं जी यहाँ। क्योंकि कई बार हम बात करते हैं तो जो सरकार की जो एमएलए या पार्षद की टीम, तो वो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं कि समस्या क्या क्या है। अब समस्याएं सुनिए आप, अब समस्या देख सकते हैं, जो समस्याएं हैं ना, यहाँ लाइट है तो सांप बिच्छू। बेसिक नीड्स जो है, रेगुलर वाटर सप्लाई होना चाहिए। हमारे यहाँ एक दिन छोड़ के होता है, अल्टरनेट डेज में होता है, इट शुड बी रेगुलर। अच्छा, एक दिन में 3 घंटे आएगा, फिर उसके बाद 48 घंटे अल्टरनेट डेज एक दिन छोड़। दिल्ली में जैसे जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर जगह जैसे पानी का हमने अरेंजमेंट कर रखा है, इतने लीटर पानी हम फ्री दे रहे हैं। आप ये देखिए, समस्या देखिए, सेक्टर 24 में ये मेन पॉकेट है, पॉकेट 8 में मैं खड़ा हूँ, और इसमें 2 दिन बाद पानी आ रहा है। जैसे अगर आज 3 घंटे आया तो परसों 3 घंटे के बाद पानी आएगा, तो 48 घंटे बाद फिर पानी आएगा। तो पानी की समस्या के लिए आप देखिए, तो समस्या आप लिखते रहिए कितनी समस्या क्या क्या है। और समस्या बहुत सारी जी, गोद नहीं किया जा रहा, गलियां नहीं बनी हुई, बारिश के समय गलियां पानी टूटी भर पड़ी है, जाता है बिल्कुल पूरा। इन गलियों में सारे लोग चल नहीं पाते, गिरते हैं। गिर सकते हैं, तो हाँ जी, उसमें गिर सकते हैं जी, आपके घर के आगे ही देख लीजिए। हादसा हो सकता है यहाँ पे। बुजुर्ग लोगों को परेशानी होती है, बारिश के समय इतना पानी भर जाता है, यहाँ तक घुटनों तक पानी भर छोटा सा जाता है, कोई पार्किंग का निकल नहीं टुकड़ा वो पाता। भी नहीं बना हुआ,
जो पार्किंग का आखिरी बार कब आपके यहाँ पानी मतलब जैसे ये जो रोड कब बने थे आपके पॉकेट अभी बने थे दिसंबर में पिछले साल। दिसंबर में हुए थे? जब हमारी पॉकेट का पूरा बजट पास हुआ था, साल अगर उसमें आधा काम हुआ फिर काम रुक गया उसमें। हाँ जी। हमारी पॉकेट का पूरा बजट पास हुआ था। रामचंद्र जी कह रहे थे पूरा बनवाएंगे, लेकिन 2 मेन पार्किंग बनवा के ना गलियां बनवाई ना गलियां बनवाई ना छोटा पार्किंग और कैमरे उन्होंने 11 लगाए, कैमरे पास देने की बात थी। 8 कैमरे लगवाए, उनमें कोई तो आप काम ये सुन नहीं सकते हैं रामचंद्र जी यहाँ के एमएलए हैं, एमएलए पार्षद हैं। पार्षद साहब हमें आपसे रिक्वेस्ट है और एमएलए भी आम आदमी पार्टी के, तो उनसे रिक्वेस्ट है एक बार उपकार समस्या जी सुनिए। को भी बुला चुके हैं, उपकार जी जो उनका भी एमएलए हैं सम्मान कर चुके हैं। वो आए हैं रामचंद्र पॉकेट जी में, हाँ जी आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लगा कुछ नहीं किया, आए हाथ जोड़ के चले गए, हाँ जी करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जीतने के बाद एक बार भी यहाँ नहीं आए। आकर नेताजी सुनिए, तो हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा, काम कराना पड़ेगा आपको। आके जो समस्या है, अगर ये जिम्मेदारी खुद ले रही है, ये जो महिलाएं पूरी जो महिला शक्ति है वो पूरा इनको पूरा आरडब्ल्यू टीम को संभाल रही है, तो ये समस्या जो आप कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। एक आरडब्ल्यू को जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए वो हमारी बिल्कुल नहीं पॉकेट को मिल बिल्कुल तो नहीं। जीरो है, बिल्कुल जीरो है। नहीं तो आपके यहाँ जैसे वो पार्क झूले लगे हुए हैं बच्चों के और ना बुजुर्गों नहीं, बच्चों कोई के सब लिए झूले हैं, फूटे ना पड़े हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए बेंच है। ये जैसे आप सेंट्रल देख पार्क सकते- में नहीं तो वो जो मेन जो झूले हर एक पॉकेट में आते नहीं, हैं, वो नहीं लगे हुए, हमारा कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ इस पॉकेट में। अब वो जो झूले का अरेंजमेंट भी जैसे अगर बच्चे आए और जो बड़े अपना एक्सरसाइज और कर सकते हैं, बेंचेस महिला वगैरह एक्सरसाइज सबके कर लिए सकते एप्लीकेशन दी हुई है जी हैं, हमने। उसके लिए भी यहाँ झूले नहीं है। तो एक समस्या आप ये भी सुनिए। बेंचेस वगैरह नहीं है बैठने के लिए, कहाँ पेड़ों बैठे? की कटिंग नहीं होती, इतनी MCD से चोरियां कोई होती आता है, हैं, MCD से कोई कोई भी आता नहीं है। आता। कोई नहीं आता एमसीडी से। इतना फोन करते हैं हम तब भी कोई नहीं आता। कोई रिस्पॉन्स नहीं करते जी, चोरी वो हो फोन ही जाती नहीं है, उठाते, बच्चों की साइकिलें चोरी हो जाती हैं। फोन भी नहीं उठाते। और स्ट्रीट डॉग है बहुत आप सारे, ये देख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग हैं जो बच्चों को भी काट लेते हैं, बड़े बुजुर्गों को काट लेते हैं। और फोन हम करते कंप्लेंट हैं, करते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। अब आप देखिए जो सुरक्षा की भी समस्या है, ये कह रही है कि जैसे मतलब कुत्ते बच्चों को काट लेते हैं तो उसके अगर कहीं कंप्लेन करते हैं तो वो भी नहीं आ रहे। एमसीडी वाले जो रेगुलर जो घास काटनी चाहिए या जो पेड़ पौधे उनको जो छटाई करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एमसीडी वाले आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें कुछ दो तो हम आपका काम करें। नहीं, हम एमसीडी के विभाग में उनकी टीम वहाँ ऑफिस में हम जाएंगे, आप लोगों के साथ जाएंगे और ये सारी बातें आपकी रखेंगे उनके हाँ साथ। जी जरूर। जो पानी का मुद्दा है वो पानी का मुद्दा भी आप लोग उठाएंगे। जो हमारे यहाँ पानी 48 घंटे में 3 घंटे आता है। होती है। हमारे बाजू की पॉकेट में तो सुबह शाम 2 टाइम आता है और हमारी पॉकेट में जी 2 दिन में एक बार आता है। ऐसा तो क्यों ऐसी होता है? ऐसी मतलब पार्शलिटी क्यों करी जा रही है कि जैसे वो हमें क्या है अब इनकी समस्या से बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो आसपास की जो पॉकेट है, मान लो जो सेक्टर 24 में ही है, उनमें एक ही दिन में जैसे उसी दिन जैसे अगले हर रोज पानी आ रहा है, यहाँ 48 घंटे के बाद पानी आ रहा है। तो आप समस्या समझिए, जो यहाँ 24-25 या रोहिणी में रहता है उनकी समस्या उनको समझनी चाहिए, लेकिन जो रोहिणी से बाहर है, जो दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर भी है, देश के किसी भी हिस्से में, आप समस्याएं देखिए क्या क्या समस्या है। और ये रोहिणी का एक तरह से सबसे बेस्ट एरिया आप ये देखिए, सारी यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए और तब ये दिक्कत सामने आ रही है। यहाँ बेगमपुर थाना है जो कहते हैं कि दिल्ली का बेस्ट थाना इस है, बार बेस्ट अवार्ड मिला है उसको। लेकिन यहाँ कोई काम नहीं होता जी, हमारी पॉकेट में कोई काम नहीं होता। नहीं आई है। कभी कोई लेडीज हमारे यहाँ नहीं आती। कभी देखा ही नहीं हमने ये तो अफसर को। बिल्कुल ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। जो बेगमपुर थाने हैं तो उसमें जो उनको दिल्ली में जो बेस्ट थाने का अवार्ड मिला है, तो उनसे अगर जो हमारी जो महिलाएं अगर वो कंप्लेन कर रही हैं तो ये बड़ी शर्मनाक है। मैं उन अधिकारियों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप आके इनकी समस्या सुनिए। अगर वो कह रहे पेट्रोलिंग नहीं होती तो आपको करनी चाहिए जरूर। बिल्कुल भी और नहीं यहाँ होती से जी। यहाँ से अगर आप थाने की बात करेंगे तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर करीब वो जो थाना है बेगमपुर का थाना है तो उसी के एरिया में आता है, तो उनको आना चाहिए। और हमारी महिलाओं के जो हमारी जो देश में इतना बढ़िया काम कर रही है, अपने आरडब्ल्यू अकेले संभाल रही है, तो उनको आपको मदद करनी हाँ जी, चाहिए। एक बात और है, जब ये इस पॉकेट में अभी 6 महीने हुए ना तार लगवाए, हमने तार लगवाए अपने पैसों से तार लगाए, 17-18 हजार के तार लगे थे, चारों तरफ तार ऊंचे कराए ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। वो काटने लेकिन वो वाले पैसा आपने खुद लगाया अपने। हाँ जी, वो पैसा हमने खुद लगाया। आरडब्ल्यू ने अपनी तरफ से पर लगाया है। हमें ऐसा कोई पैसे चोरों ऐसा ने कुछ काट नहीं दिया। है, वो भी चोरों ने काट दिए जगह जगह से। अब हम चाहते हैं कि उस पर रोलर हो जाए पूरी पॉकेट में, तो एक नहीं बिल्कुल होना चाहिए, उसमें तो बिल्कुल होना ही चाहिए। हमारी पॉकेट के बाहर ही शराब का सुनो, ठेका है, जहाँ हाँ, एक इतनी बार- लंबी लाइनें लगती हैं। सेफ्टी ऑफ व्यू के हिसाब कोरोना से टाइम में भी पूरी पॉकेट में रोलर होना चाहिए। मैं तो ये समझ एक ही समस्या आप सुनिए। और जो एक मुद्दा एक और है कि जैसे यहाँ ये जो शराब का पॉकेट ठेका साथ में आता है, हाँ जी, किसमें आता है? पॉकेट साथ में आता है। पॉकेट शराब 7 का और पॉकेट ठेका है। 8 के दोनों के बीच दोनों के शराब बीच का में ठेका शराब का है। ठेका। उसके लिए आपने कहीं लिखा नहीं किसी को? हमने बोला था जी, पहले दिया था। एप्लीकेशन दे चुके हैं, पहले भी दे पहले चुके भी दे हैं, चुके कोई सुनवाई हाथ नहीं जोड़ होती। के मना कहते कर हैं दिया कि जी नहीं होगा। रामचंद्र जी ने, कहते ये काम मेरे से ये नहीं हो ठेका नहीं पाएगा, होगा। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। जब ये ठेका बना था ये ठेका नहीं हट सकता यहाँ से मैडम जी। कोरोना टाइम में इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है लेडीज का, बच्चों का।
क्योंकि वहाँ से उठाने ये देखिए कितनी कितनी शर्मनाक बात है। आप ये देखिए यहाँ से जो साथ में ही जो एक मॉल है उसमें एक ठेका खुला हुआ है। इन्होंने जो पार्षद साहब है, एमएलए साहब है, रामचंद्र जी, उपकार जी, उनको भी दिख चुके हैं कोरोना के समय में भी वहाँ लाइनें लगी रहती है शराब के ठेके के बाहर। आप देखिए तो क्या ऐसे में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं, वो सुरक्षित है क्या? आप खुद देखिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है भैया। बाजार लगता है लेकिन हम सब्जी लेने नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे शराबी होते हैं, स्नेचर होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे जो ये जिसकी बात करें, बिल्कुल साथ में ही एक मॉल है, तो उस मॉल में एक शराब का ठेका है, तो उसकी शिकायत ये कर रहे हैं और ये हटना चाहिए वहां से। तो अगर आप पार्षद जी या एमएलए जी कह सकते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो कितना शर्मनाक। आप ये देखिए वहाँ लाइनें लगी रहती है वहाँ पे, फिर ये कह रहे हैं उसकी वजह से जो चोरी की जो वारदात होती है वो भी वहाँ से बहुत ज्यादा होती है उसमें। क्योंकि लोग क्या करते हैं वहाँ राज्य से वहाँ ड्रिंक करते हैं, तो वहाँ से रात को फिर ये जो सोसाइटी में घुस के जो चोरी की जो वारदातें होती हैं उनको भी अंजाम देते हैं। हमने कांटेदार इसके बारे में लगवाई, लेकिन कारों को भी काट दिया गया है। कारों को भी काट दिया गया। लगवाई हमने अच्छा। सुरक्षा के लिए, वो भी काट दी। वो भी काट दी गई। अभी 3,000 रुपए लगा के गेट पे तार ठीक करवाया, अभी 3,000 रुपए लगाया। चोरी कर ले जाते नहीं तो अब अगर आप इनको फोन करते हैं एमएलए साहब को, साहब, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे मतलब अब नहीं आते क्या? अब क्या आते? क्योंकि ये होगा क्या, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि 4 महीने बाद फिर से पार्षद के चुनाव है, फिर से सारी पार्टी आएंगी। 2 महीने से तो कोरोना था तो किसी को नहीं, हम वोट नहीं देंगे। नहीं अब की बार हम वोट नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे वोट हम, अगर हमारा काम कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं बिल्कुल जीरो जी यहाँ का वोट के साथ जो समस्या की कोरोना में तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनको अपने घर में सुरक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आए। यहाँ कोरोना की जो बेड लगने चाहिए। हम लेडीज लोग मिलकर ही अपना सैनिटाइज मंगा रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं। अभी देखिए हर साधन मंगा रहे हैं, अच्छी ग्लव्स लाइन से मंगा रहे हैं उनके सुनिए, लिए। कितना शर्मनाक है जो यहाँ जिनको वोट देके इन्होंने नेता बनाया है वो कोरोना के समय में दिखाई नहीं दे रहे। वो कितना शर्मनाक है। जी हमें जवाब देते हैं कि कोरोना टाइम है मैडम जी, अब हम नहीं आ सकते हैं। कोरोना के समय में और कोरोना टाइम में वो वोट लेने आ सकते हैं, जो लेकिन अभी हमारे फरवरी में मैं बता दूं आपको, सकते। पार्षद के चुनाव फरवरी में थे, सभी पार्टी के लोग ढोल नगाड़ों के साथ हर जगह वोट मांगने आ रहे थे। एक दो सबके पैर छूने लग जाते हैं जब उनको वोट चाहिए होती है। अब वो कहीं दिखाई नहीं देते। हकीकत है जी, ये बिल्कुल मैं वो तो कह रहा हूँ, तो पार्षद साहब जी हर सबके पैर छुएंगे उस टाइम तो, लेकिन अब दिखाई नहीं देते। ये कितना शर्मनाक है। अब अगर आप वोट मांगने आएंगे तो यहाँ इन्होंने कह दिया हम किसी पार्टी को वोट नहीं नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, जीरो वोट है जी। अभी 24 अक्टूबर तक जीरो वोट है, काम नहीं होगा तो कुछ नहीं देंगे। किसी को काम करवाएगा, किसी को वोट देंगे, पहले हमारा काम कराएगा फिर हम वोट देंगे उसको। तो हम पॉकेट वोट डालने जरूर जाएंगे क्योंकि है ना, ये लोग क्या करते हैं हमारे वोट में खुद ही डाल देते हैं। तो अब लेकिन हम किसी जाएंगे पार्टी में डालना लेकिन वोट, डाल के आएंगे। नोटा जैसे ऑप्शन होता है, नोटा से इसमें डाल के नहीं देंगे इसको, किसी को वोट नहीं देंगे। हाँ। तो आप ये सुनिए, तो अभी ये सब ये कह रहे हैं अगर कोई भी कृपया अगर आप काम नहीं यहाँ कराते तो आपको फिर शर्म होनी चाहिए, आप वोट मांगने बताना है यहाँ, चाहे कोई भी पार्टी को हो। कोई भी पार्टी। और ये एक जिम्मेदार नागरिक है तो इसलिए कह रहे हैं वोट डालने जरूर जाएगी, पर किसी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। इन्होंने सीधा कह दिया जब तक ये काम नहीं कराएंगे। जो समस्या इन्होंने बताई है, पानी की हो चाहे सुरक्षा साल की, भर से बोल रहे हैं ये समस्या, तो भाई साहब हम साल भर से बोलते हैं, साल 1.5 साल से बोल रहे हैं। कोई इलेक्शन के टाइम पे 1 महीना पानी दिया जाएगा रोज, और उस इलेक्शन खत्म होते ही अगले दिन से पानी बंद। ऐसा क्यों? ये कितना देखो कितना शर्मनाक बात है। तो अब जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे RW टीम कह रही है कि जब जैसे इलेक्शन आते हैं तब तो आप 1 घंटा पानी देने हर रोज देने लग जाता है, रोज आता है। इसके अलावा केवल आपको सिर्फ क्या कहते हैं 3 घंटे पानी आता है 2 दिन के अंदर। यानी कि अगर आपको सुबह आज 6 से 9 पानी आया तो परसों आपके में पानी आएगा। अभी देखिए कितना शर्मनाक है। और जो आसपास की पॉकेट है उसमें हर रोज पानी आ रहा है। अभी देखिए ना, और जब हमारे मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि भाई हम सबको फ्री पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना पानी मिल रहा है, तो यहाँ पानी कहाँ जा रहा है? हमें तो दूसरी पॉकेट में पानी मिल रहा है। तो मैं ये सवाल सभी पूरे दिल्ली अपने देश के लिए रखना चाहता हूँ। जो लोग जो भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे कोई पार्टी से सोच रहे हैं कि नहीं। कोई मेहमान घर में ना आए, पानी की दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई मेहमान आता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है पानी की, कि वो बात चला ही जाए, रहे नहीं हमारी। कितना शर्मनाक है। देखो मेहमानों को नहीं बुला सकते क्योंकि पानी की दिक्कत है। एक समस्या और है कि यहाँ पे जगह जगह लाइन टूटी हुई है, वहाँ से सीवर का पानी मिक्स होके गंदा पानी आता है जो हमारी टंकियों में चढ़ जाता है। अच्छा, सीवर का भी मिक्स हो रहा है। सीवर का भी मिक्स हो रहा है, कई जगह से टूट चुके हैं सीवर। तो सीवर की भी एक समस्या है, जो सीवर का जो उसमें रिपेयरिंग नहीं हो रखी। होता क्या है, जो पीने का पानी होता है वो सीवर के पानी से मिक्स होके वो पानी की टंकी में चला जाता है। तो आप ये देखिए, तो सीवर का जो सफाई करता है उस डिपार्टमेंट से आप सुनिए, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से DDA, MCD या जितने संबंधित विभाग हैं, आप इनकी समस्याएं सुनिए और आप आगे आइए, समाज हित के लिए आइए, देश के लिए आप आगे आइए। और क्या आप समस्या और क्या है? समस्या तो बहुत सारी है, हमने बोल दिया। इनका गौर तो किया जाए पहले। तीन समस्या से झाड़ू लगनी चाहिए पॉकेट में, वो भी कोई हाँ, तो झाड़ू वाला होता है। नहीं, हमारे कोई झाड़ू वाला नहीं है, हम प्राइवेट करवाते हैं, 9,500 में देते हैं महीने के।
9,500 रुपये लगता है महीने का। एमसीडी जहाँ ये कहती है कि भाई हम झाड़ू सफाई के लिए हर रोज एक सफाई कर्मचारी भेजते हैं, यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता। खुद अपने पैसे देके अगले जो लोग जो मैं करते हैं, हफ्ते में एक बार झाड़ू लगता है। प्राइवेट बंदा रखा हुआ है जी, 9,500 पे करते हैं हर महीने। प्राइवेट बाहर मेन रोड की सफाई झाड़ू भी हफ्ते में 15 दिन में एक बार झाड़ू लगती है मेन रोड की और भी। तो यहाँ पे मेन पार्क है, उसके सामने इतना अंदर की कूड़ा तो इकट्ठा लगती हो नहीं रखा है, बाहर है। की भी मेन पार्क के बाहर सामने सड़कों पे जाके देख लीजिए, जगह जगह इतनी गंदगी है, इतना कूड़ा इकट्ठा हुआ, कभी कोई निकल नहीं कूड़ा सकते नहीं पास से। आपके जैसे हम पॉकेट से बाहर निकले थे तो वहाँ भी पूरा गिरा हुआ मैंने देखा। वो कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठा के कूड़ा आते जाते लोग गिरा देते हैं और कोई उठाता है नहीं उसको, जमा होता है। जमा होता है तो हमारे पॉकेट वाले इकट्ठा होके उसको उठवाते हैं। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं देखो कितना शर्मनाक है। पॉकेट में तो कूड़ा उठाने आ ही रहा कोई, वो छोड़ ही दीजिए आप। सवाल ही नहीं। जैसे गेट से बाहर निकलेंगे वहाँ भी कूड़ा का ढेर लगा हुआ वहाँ पे, वहाँ भी कोई उठाने के वाले नहीं है, कोई एमसीडी का कर्मचारी नहीं आता। ये कितना शर्मनाक। एक तो इसमें सरकार की तो गलती है ही, जो विभाग है, साथ में मैं लोगों के लिए भी कहूंगा जो सेक्टर 24 के जो निवासी हैं, हमारी 25 के, पॉकेट में कोई कुछ उनको भी नहीं कूड़ा कर नहीं रहा फेंकना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए जो लेडीज ऐसा कूड़ा फेंकता एसोसिएशन है। होते हैं, लेडीज एसोसिएशन होते हैं, हमारी पॉकेट में कुछ नहीं हो रहा काम, कोई हेल्प नहीं कोई होती सरकार गवर्नमेंट की हमें तरफ से। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल नहीं, रही, बिल्कुल ये तो पैसा भर की भी मदद नहीं मिल रही है। ये कितना शर्मनाक है। अभी देखिए जो हमारी जो ये देश की महिलाएं हैं, ये जो सबके लिए मिसाल हैं, अकेला पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं ये पूरे पॉकेट की। अगर इनको कहीं ना कहीं मदद नहीं मिलती है, अगर सुरक्षा के लिए बोलती है तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप ये देख सकते हैं ना, तो ये खुद ही आप देखिए कि ये खुद ही अपनी जो टीम इन्होंने जो बना रखी है, वो टीम लगी रहती है अपना, वो वही सब सफाई कर्मचारी, और वही ये क्या कहते हैं खुद ही पैसे जो मेंटेनेंस से जो पैसा मिलता है उसका इन्होंने सफाई कर्मचारी लगा रखा है। तो एमसीडी से भी, एमसीडी में अगले साल चुनाव है तो सभी पार्टियां एक बार देख लीजिए, आप जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या आप सुविधा वो प्रोवाइड करें? और खाली इलेक्शन में आ रहा है, इलेक्शन के बाद में भी ये काम जारी रहे। क्योंकि कार्ड से भी कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। हमसे टैक्स लेते हैं तो हमारे वो टैक्स हमारे ऊपर खर्च कुछ परसेंट का हमारा भी हक है उस टैक्स के ऊपर कि हमारे को सुविधा मिले, थोड़ी बहुत सुविधा मिले हमें। तो पूरा आपको पूरा हक है उसके नहीं, ऊपर। सुविधा तो मिली चाहिए ना जो हम चाहते हैं। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। नहीं, और मैं ये नहीं, तो कह रहा हूँ कि जैसे आपके आठ तो सभी के लिए मिसाल है, इसलिए मैं जानबूझ हम पूरी टीम हम इसलिए नहीं, आए बिल्कुल सुविधा कि हम नहीं मिल चाहते रही हैं है, कि ये हम पूरा जैसे दिल्ली पूरा देश आपको देखे कि मेरी आप कैसे पूरी मिसाल टीम हो। बोल रही है हमें बिल्कुल सुविधा नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से हमारी बिल्कुल- पॉकेट में तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं है। तो आपके पार्षद आम आदमी के, आपके जो एमएलए वो भी आम आदमी के। मालूम है, हमें सब मालूम है, मगर काम नहीं हुआ। एक तो ये पार्किंग जरूर जब इन्होंने माला बनाई थी। बनवानी होती है तो आ जाते हैं, चदरे उड़ के चले जाते हैं यहाँ से, तो लेकिन आपके कभी कोई आपके काम यहाँ नहीं कभी करते। एमपी साहब आए, वो बीजेपी से हैं, हंसराज नहीं, अंशी हैं। हंसराज वो नहीं कभी आए, कभी वो भी नहीं है। आए। वो कभी नहीं आए, इलेक्शन में खड़े हुए वो तो तब भी नहीं आए हमारे। कभी भी नहीं आए। बीजेपी का भी कोई आदमी नहीं आता, सोलंकी जी कभी कभार आ जाते हैं। अभी देखिए समस्या है सभी पार्टियों से है, तो हमारे किसी एक पार्टी को नहीं है। आप खुद सुनिए, जो यहाँ का एमएलए है और जो पार्षद जी है वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, और जो एमपी है वो बीजेपी से है। तो आज तक वो कोई आगे राजी नहीं है। तो और खासकर कोई भी कोरोना नहीं के है, समय जी, में हमने शक्ल नहीं यहाँ तो जैसे हंसराज को तो किसी ने देखा भी नहीं है, पूरा पहचानते भी नहीं होंगे लोग तो यहाँ पे। तो एमपी साहब हमारे आपसे भी शिकायत है, आपको पॉकेट में जरूर आना चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो टीम को आना चाहिए। अभी देखिए सिर्फ चुनाव में लोग आएंगे क्या? अगर आप लोग नहीं आएंगे तो इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? आपको खुद आके तो इनको सम्मानित करना चाहिए। जो ये पूरे देश के लिए मिसाल पेश कर रही है जो आर्मी टीम है, इसको तो मैं कह रहा हूँ हर जगह सम्मानित होना चाहिए। और ये इतनी समस्या लेकर आपकी समस्या का सुझाव भी नहीं, सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक बात है। तो आगे फिर एक और हाँ, जीरो से शुरू करा है जी हमने ये सारा तो काम। उससे पहले कोई नहीं देखता था इस पॉकेट को। उससे 5 साल पहले बैठी हुई थी बिल्कुल। उससे पहले जेंट्स लोग देखते थे आपस में, इनका कुछ हुआ होगा हमें नहीं मालूम। 5 साल पहले यहाँ RW खत्म हो गई, RW खत्म हो गई, उसके बाद ये 2 साल तक खत्म रही। 4 साल तक कोई आगे नहीं कोई आया, आगे नहीं आया। लेडीज ने आगे फिर लेडीज ने, हम लोगों ने मिलके तो मुझे सोचा। एक बात बताइए, जैसे जो महिलाओं ने अब आगे संभाला इसको, जैसे कह रहे कोई 2-3 साल से कोई आ नहीं रहा 4 था। साल से कोई भी नहीं था। हाँ कोई नहीं था। नहीं जी। उसका फिर जैसे महिलाओं ने ये आके यहाँ मोर्चा संभाला, तो जो पुरुषों की जो पहली टीम थी हाँ जी। उन्होंने आपका समर्थन नहीं करा इसमें आगे? नहीं, हमारा खूब समर्थन। समर्थन को क्या, वो हमारे पीछे खड़े, आज भी हमारे पीछे खड़े हैं। गलत नहीं बोलेंगे उनको। जो जेंट्स जो थे, उनको सुनिए भाई देना साहब, होना चाहिए। जो जेंट्स लोग थे जिनको जो पोस्ट दी हुई थी उन्हीं की लेडीज को वो वाली पोस्ट दे दी गई है। हमने ये किया। नहीं बड़ी अच्छी बात है। अब ये देखिए ये सच्चाई बोल रहे हैं, ये क्या नहीं कह रहे। जैसे कुछ कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ करा है, ये सीधा बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। जो पुरुषों की जो टीम थी वो इनको सपोर्ट करती है, जो तो ये सपोर्ट करती है, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं ना कहीं जो विभाग है, जो सरकारी जिनको इन्होंने वोट दिया है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं।
जो हर एक चीज की जो समस्या है, सुरक्षा, पानी, बिजली का क्या हाल है आपके? बिजली हमारे यहाँ जाती है, बिजली नहीं जाती। बिजली को पूरे मार्क्स देते हैं बिजली को 10 में से कर देते हैं। बिजली विभाग के लिए बड़ी खुशी की बात है। 10 में से 10 नंबर। हाँ, बिजली को जो अच्छी चीज है वो बता रही है खुद ही। इनको ये नहीं है कि सारी चीज हमने जो चीज गलत है सिर्फ केवल उनको ये बता रही है, और जो तारीफ करने वाली चीज है ये उनको सपोर्ट करेगी। जैसे बिजली का हमने बताया कि पूरा हमेशा बिजली आती है। हाँ, बिजली आती है। हाँ, सेंट्रल पार्क वगैरह में कहीं बिजली नहीं लगी। सेंट्रल पार्क वगैरह में कहीं बिजली कहीं बैठने लायक नहीं है, ना बच्चों को भेजने, रोड मेंटेन नहीं है, बच्चे बुजुर्ग बाहर जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती है। हमें इतनी तो जैसे आपके यहाँ 3 पार्क है, जैसे यहाँ के जो बच्चे, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग, अगर बुजुर्ग हैं तो वो पार्क आपके ठीक है नहीं, तो आप जाते कहाँ हैं फिर? आप दूसरे पार्क आप दूसरे पार्क में जाना पड़ता है, जो भारत के पार्क पार्क होते हुए दूसरे पार्कों में हमें जाना पड़ता है। ये कितना शर्मनाक है। आप ये देखिए कितना शर्मनाक है। सोसाइटी में खुद ही का पार्क होते हुए तीन पार्क है, फिर भी हमें यहाँ पे एक बाउंड्री सी बननी चाहिए, थोड़ा बहुत करने लेडीज लोग। खड़े नहीं रह सकते, बिल्कुल सीमेंटेड पार्क होना चाहिए, जो लेडीज लोग, बूढ़ी बुजुर्ग, कम से कम इसका तो राउंड लगा ले। ये सी बात इन्होंने कही कि जैसे यहाँ साइड में जैसे लेन बना दे तो उसमें घूम सकते हैं। अभी कमिटी को एक बार रिक्वेस्ट करो, आप दिखाइए एक बार, जो घास है ना, यहाँ सांप नेबला हो सकता है यहाँ पे। बहुत गंदी हालत है जी। एक बार ये कूड़े का एक बार आप दिखाइए। ये देखिए कूड़ा जो यहाँ गिरा हुआ है, ये कितना कूड़ा यहाँ गिरा हुआ है। ये देखिए कोई सफाई कर्मचारी कोई नहीं आ रहे यहाँ पे। करके सारा पूरा यहाँ इकट्ठा कर गए। देखिए ये टूर देखिए आप, ये देखिए। तो ये पार्क का हाल है। ये जो मेन पार्क है यहाँ पे, उसका हाल आप देख लीजिए एक बार। वो एक बार टीम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार, ये दिखा दीजिए भैया चले अब। तो अंत में भी आपने अपनी सारी समस्याएं रखी, ये सारी बात हम रखेंगे। हम फिर से आएंगे आपके पास आपके 10 में। अगर ये कुछ काम शुरू नहीं हुआ तो फिर से हम आपके पास आएंगे। ठीक है जी। तो अंत में आप ये बताइए कि जैसे आप, हाँ जी आप बोलिए। सर, हम सरकार से अपील करते हैं करके आगे आई हैं। ठीक है जी। तो अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप सभी पूरे देश के लिए, मैं कह रहा हूँ मिसाल, मैंने जैसा आपको शुरू बताया था, सभी बच्चों के लिए, जो हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए मिसाल है, तो उसमें आप एक पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में आप ये संदेश दे दीजिए कि जैसे हम लोग लेडीज लोग एक साथ मिलकर जुट के काम कर रहे हैं, वैसे ही हम काम करते रहे। अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तभी कर पाएंगे ना ये सब काम, तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना मुश्किल है आगे बढ़ना हमारे लिए। तो हमारे जो भारत की बेटियां हैं वो आप आगे हैं, तो उनके लिए आपका संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आगे हैं, जहाँ भी देश के किसी भी हिस्से में है वो भी आगे हैं और जिम्मेदारी संभाले। जैसे और इतना अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमने संभाले वैसा वो भी काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो भारत के लिए कल जैसे एक सिल्वर मेडल आया बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो महिला है सब कुछ कर सकती है और पुरुषों से कई चीजों में आप आगे भी हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए सभी को उनको आगे आना चाहिए। उनका प्रेरणा का आप एक प्रेरणा स्रोत बने हुए। आप भी फिर क्या संदेश देना चाहेंगे आपको इसी के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि हमारी मदद करें, और अगर हमारे को समर्थन मिलेगा तो हमारे से प्रेरित होकर बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो अपने क्षेत्र में काम कर सकती हैं। बहुत और कोई आपको संदेश? हम यही चाहते हैं कि जैसे हम काम कर रहे हैं, हमारे यंग जनरेशन भी आगे आए और काम करे, और हमें सरकार का इसमें सहयोग चाहिए। बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि है ना, आगे से आगे लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े और औरतों, लेडीज लोगों का नाम रोशन करें, देश का नाम। देश का नाम रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थी पॉकेट 8 में RW की टीम है, सब इसमें महिलाएं हैं। तो हमारी जो बहनें हैं वो बड़ा अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, लेकिन जो समस्याएं मैंने आपके साथ रखी हैं आप उन पर गौर करना। तो यहाँ के जो पार्षद हैं, MLA हैं, MP हैं, कृपया आप उनकी समस्याएं देखिए, उनका समाधान करें। और उनको आप हो सके तो आप जितना अगर यहाँ आएंगे तो इनको आप टीम से मिलिए, इनको सम्मानित करना चाहिए। पूरे देश के लिए मिसाल पेश करिए, इन्होंने सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आगे भी हम आते रहेंगे, इस टीम के साथ है हम, और हम इनको क्या कहते हैं, पूरे देश के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेरणा स्रोत है ये सभी। तो आगे हमारी बेटियां आगे आए और देश का नाम रोशन करें। और सभी पुरुषों से मैं कहना चाहूंगा उनको आप समर्थन करें, उनका चाहे वो आपकी बेटियां हैं, आपके घर में है, तो उनका आप समर्थन करें, उनको आप आगे लेकर आए ताकि वो देश को संभाल सकें। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारतीय की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।